3 और 4 तारीख की हड़ताल को लेकर के इकट्ठा हुए हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। कल समन्वय समिति का चुनाव हुआ जिसके अंदर बिलासपुर से घुमारवीं बार के प्रधान लेखराम नड्डा जी को चेयरमैन चुना गया और इसी के चलते तमाम बार के जितने भी लोग हमारे बार प्रेसिडेंट्स हैं उनको मेंबर के रूप में रखा गया और बिलासपुर बार से मुझे राज्य सचिव चुना गया और इसके चलते ये तमाम कुंजा की कुंजा बारें कल के फैसले के मुताबिक हड़ताल पर हैं। हड़ताल का मुख्य कारण यही है कि जो हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट्स हैं वो भारत सरकार द्वारा लाए गए प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है, जिसको यहाँ के अधिवक्तागण कतई भी बर्दाश्त करने को तैयार न है। और इसी के चलते दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब के एडवोकेट्स पहले ही हड़ताल पर थे। कुछ बीसीआई ने गलत तत्वों के साथ मिलकर के झूठे तौर पर, जाली तौर पर जो चिट्ठी निकाली है, उसके चलते थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग एडवोकेट्स के बीच में हुई थी और अब वो सारी कल डिस्कशन के बाद दूर हो गई है। और इसी के चलते अब हम 2 दिन लगातार पूरे हिमाचल प्रदेश में कंप्लीट हड़ताल पर हैं, एब्सटेन है, कोर्टों के अंदर हम पेश नहीं होंगे। और राज्य कार्यकारिणी अगली नीति जो है वो कल फिर शाम को बैठक करके बनाएगी और जितने भी लोग हैं वो हम ये चाहते हैं कि हमारे लोगों के साथ जो अन्याय अगले इस एक्ट के आने के कारण होगा उससे लोगों को बचाया जा सके और तमाम वकील फ्रेटर्निटी को एक रिलीफ दिया जाए ताकि भविष्य में जो हमारे एडवोकेट्स काम करना चाहते हैं वो लीगल प्रैक्टिशनर के नाम पर अपने लाइसेंस को ना गवाएं। और ये प्रपोज अमेंड वकीलों के खिलाफ है, उनकी कार्रवाई के खिलाफ है और उनकी स्वतंत्रता को खतरा है, जिसके चलते हम ये तमाम एक्ट का विरोध कर रहे हैं। और ये अगर सरकार इस प्रपोज अमेंडमेंट बिल को वापस नहीं लेती है तो ये हड़ताल हमारी लगातार कंटिन्यू चलेगी। किस रूप में चलेगी वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे 8 तारीख को पूरे हिमाचल प्रदेश में नेशनल लोक अदालत होने जा रही है तो हमारी समन्वय समिति ने कल ही फैसला कर लिया है कि कोई भी वकील ये जो 8 तारीख को लोक अदालत है उसमें पेश नहीं होगा, उस कार्रवाई में हम हिस्सा नहीं लेंगे। इसी रूप में, इसी तरीके से हमारे हड़तालों के स्वरूप अलग अलग होंगे और राज्य स्तरीय जो संघर्ष समिति बनी है वो जो फैसला लगे उसके मुताबिक टाइम पे हम इसके लागू करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आज हड़ताल पर क्यों है इसका तो आपको पता ही है कि बात इसका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्रीय गवर्नमेंट ने एक कोई ऐसा कानून हमारे ऊपर थोप रहे हैं जो हमारा एक्ट था 1961 का एडवोकेट्स एक्ट, उसको वापस करने के लिए और नई एक पद्धति चलाने के लिए उन्होंने प्रपोज बिल शुरू किया जिसका हम सब ने विरोध किया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने और कुछ लोगों ने मिलकर के उसको विरोध करने के लिए एक जाली सा लेटर निकाल दिया। परंतु उसके बारे में कल एक बैठक की पूरे हिमाचल के हमारे बार एसोसिएशन के 51 बार एसोसिएशन ने पूरे हिमाचल प्रदेश में, जिसमें 38 यहाँ प्रेजेंट थे और बाकी ने वर्चुअली कहा कि जो भी यहाँ डिसाइड करेंगे माना जाएगा। तो वहाँ डिसाइड किया है कि 2 दिन की हड़ताल रखेंगे और 2 दिन हम कोर्ट में नहीं जाएंगे और उसके बाद जो है कल दोबारा जो कार्यकारिणी बनी है पूरे स्टेट की एक्शन कमेटी बनी है उसकी दोबारा कल मीटिंग होगी और अगला एक्शन कल से शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही डिसाइड किया कि पूरे हमारे जो इतने MP हैं, हिमाचल से 7 MP हैं और 8वां जो है JP नड्डा जी हैं, उन सबको अवगत कराया जाएगा कि ये क्या चल रहा है। और इस एक्ट की अमेंडमेंट ना तो एडवोकेट्स ने मांगी, ना पब्लिक ने मांगी, ना किसी ने मांगी। केंद्रीय सरकार ने अपने आप ही सुआ मोटो एडवोकेट्स को कंट्रोल करने के लिए, एडवोकेट एक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एडवोकेट एक्ट के नाम से लीगल प्रैक्टिस एक्ट बना रहे हैं। तो उसका हम विरोध कर रहे हैं और ये विरोध कंटिन्यू रहेगा। ये पूरे शुरू में तो पूरे भारतवर्ष में इसकी प्रदर्शना की गई थी, हड़ताल की गई थी, कार्य शुरू किया था, परंतु बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने और कुछ लोगों ने मिलकर इसको डिफ्यूज करने के लिए एक जाली सा लेटर निकाल दिया। हम कहते हैं कि अथॉरिटी का जो अथॉरिटी है, लॉ मिनिस्टर है या लॉ से कंसर्निंग है, लॉ सेक्रेटरी है, कोई जो अथॉरिटी है वो लिख के दे कि हम इस एक्ट को, इस अमेंडमेंट को नहीं लागू करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।
9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.